हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुषमा अग्रवाल लाइफ एंड लॉ चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि भारतीय न्याय संहिता में क्या क्या नए प्रावधानों को शामिल किया गया है जो कि भारतीय दंड संहिता में नहीं थे। आज हम अध्ययन करेंगे कि भारतीय न्याय संहिता में क्या क्या कमियां रह गई हैं, तो उस विषय के बारे में आज चर्चा करते हैं। चलिए फिर चलते हैं हम शॉर्ट कमिंग्स ऑफ बीएनएस, जिसमें फर्स्ट प्रावधान है कि भारतीय दंड संहिता का सेक्शन 377 जो कुछ अननेचुरल ऑफेंस के लिए बात कर रहा है कि जो कोई मेल के साथ, फीमेल के साथ या एनिमल्स के साथ प्रकृति की व्यवस्था के विरुद्ध कार्नल इंटरकोर्स करेगा तो उसके लिए दंड का प्रावधान करता है। तो 377 को बीएनएस से पूरा तरह से हटा दिया गया है। इससे पहले एक केस आया था, नवतेज सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018 का केस आया था, जिसमें एलजीबीटी समुदाय के राइट की बात की गई थी कि 377 एलजीबीटी समुदाय के राइट का वायलेशन करता है। जिस प्रकार एक नॉर्मल पर्सन को राइट है, उसी प्रकार एलजीबीटी समुदाय को राइट है। तो यहाँ पर जो नवतेज सिंह जौहर के मामले में 377 के उतने पार्ट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया गया था जो सहमति से किए गए समलैंगिक संबंधों को अपराध घोषित करता है। लेकिन बीएनएस आया तो 377 को पूरी तरह से हटा दिया गया। इससे समस्या ये उत्पन्न होगी, जोर जबरदस्ती से अगर समलैंगिक संबंध बनाए जाते हैं तो उस अपराध के लिए कोई प्रावधान अब बीएनएस में नहीं है। तो एक तरह से जुडिशरी के समक्ष एक समस्या खड़ी हो जाएगी कि अगर इस तरह के अपराध आते हैं तो उसे किस प्रकार के मामले में उसको कार्रवाई की जाए, या पुलिस अधिकारी किस मामले में उसकी किस धारा के तहत मामला दर्ज करे। तो एक तरह से समस्या उत्पन्न हो गई है। पिटी ऑर्गेनाइज क्राइम में सेलिंग ऑफ पब्लिक एग्जामिनेशन क्वेश्चन पेपर को शामिल किया गया है सेक्शन 112 के बीएनएस में, जो कि गलत है, क्योंकि परीक्षा प्रश्न, लोक परीक्षा प्रश्नों का विक्रय ये एक गंभीर प्रश्न है। बच्चे काफी सालों तक एक एग्जाम की परीक्षा की तैयारी करते हैं और अचानक कुछ लालची लोगों के चक्कर में पूरी परीक्षा निरस्त हो जाती है या परीक्षा में बेईमानी होती है। तो ये चीज बहुत एक गंभीर मुद्दा है, इसको बड़ा क्राइम, एक तरह से इसके लिए सजा ज्यादा देनी चाहिए। तो ये पेटी ऑर्गेनाइज क्राइम नहीं होना चाहिए, छोटा अपराध नहीं है, एक बड़ा अपराध है। चोरी के लिए जो बीएनएस में प्रावधान है 303 से लेकर 307 तक है, जिसमें 303 के क्लॉज 2 में कि प्रावधान किया गया है कि सेकंड और सब्सिक्वेंट कन्विक्शन की दशा में, यानी कि कोई व्यक्ति फिर द्वारा एक बार चोरी के लिए ऑलरेडी पनिश किया जा चुका है, फिर द्वारा वो चोरी करता हुआ पाया जाता है, तो दूसरी बार जब सजा दी जा रही है, तीसरी बार सजा दी जा रही है चोरी के लिए, तो उसके लिए एक मिनिमम 1 साल तक की सजा तो दी जाएगी, जो कि 5 साल तक की हो सकेगी। लेकिन विधायिका ने इस ओर ध्यान नहीं दिया कि 307 से लेकर 304 से 307 की कंडीशन में सेकंड और सब्सिक्वेंट कन्विक्शन किया जाता है, यानी कि एक्यूज व्यक्ति एक बार अपराध करने के बाद फिर दोबारा अपराध करता है तो मिनिमम पनिशमेंट कितना दिया जाएगा। तो इस मामले में बीएनएस में कोई प्रावधान नहीं है। जहां चोरी के लिए, सिंपल चोरी के लिए 303 में क्लॉज में 2 डाला है, तो वहीं यहाँ पर भी ऐसा मिनिमम पनिशमेंट की डाला जाना चाहिए, जो कि नहीं डाला गया है। तो ये जुडिशरी के समय जब इस तरह का आता है तो जुडिशरी में एक मुद्दा रहेगा कि मिनिमम सजा इस मामले में क्या दिया जाए। तो जो कि सामान्य जो चोरी है उसके लिए तो है, लेकिन जो गंभीर है कि ड्वेलिंग हाउस में चोरी है, स्नैचिंग है, या सर्वेंट के द्वारा चोरी है, जो कि जिनके लिए ज्यादा सजा है, उनमें मिनिमम सजा का कोई प्रावधान नहीं किया गया है। इसके अलावा जैसे कि पॉक्सो एक्ट जेंडर न्यूट्रल है, जहां कहा गया है कि भाई 18 साल से कम एज के बच्चे के साथ में कोई भी सेक्सुअल ऑफेंस किए जाते हैं तो वहां अपराध के लिए सजाओं के प्रावधान किए गए हैं। लेकिन 18 वर्ष से ऊपर के मेल पर्सन के साथ अगर सेक्सुअल ऑफेंस किया जाता है तो उसके लिए कोई प्रावधान भारतीय दंड संहिता में नहीं था। और वो समस्या आती थी जब इस तरह के मामले आते थे, 18 साल के से ऊपर के मेल पर्सन के साथ सेक्सुअल ऑफेंस होते थे तो इस तरह के केसेस आते थे। लेकिन जब बीएनएस आया तो वहां पर भी उसमें भी कोई प्रावधान इस तरह का नहीं डाला गया है। तो इस तरह के केसेस पहले भी दर्ज नहीं हो पाते थे और आज भी वही समस्या जस की तस बनी हुई है, क्योंकि विधायिका को इस ओर ध्यान देना चाहिए था। इसके अलावा कम्युनिटी सर्विस को जो सेक्शन 4 है, पनिशमेंट है, डेथ है, एलआई है, इम्प्रिजनमेंट है, सिंपल या रिगरस इम्प्रिजनमेंट है, या फाइन है, इसके साथ कम्युनिटी सर्विस ऐड किया गया है, वो कि बहुत
अच्छा प्रावधान है, स्वागत योग्य है, लेकिन जिसके द्वारा क्या होता है कि भी जेलों पे जो आर्थिक भार है वो कम होगा और छोटे मोटे अपराध के लिए उसको सजा देने की बजाय उससे सेवाएं ली जाएंगी। लेकिन सेवाएं कौन सी सेवाएं ली जाएंगी, ऐसा कोई स्पष्ट सेवाएं या एक तरह से कम्युनिटी सर्विस को डिफाइन नहीं कर रखा बीएनएस में, तो जो कि किया जाना चाहिए था। तो ये मुझे बीएनएस पूरा पढ़ के ये चीजें दिखाई दी और कमियां दिखाई दी। अगर आगे भी कुछ ऐसा लगता है, कुछ नई बात आती है तो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब माय वीडियो। अगर कुछ कमी है तो कमेंट बॉक्स में लिखें, अच्छा लग रहा है तो वो भी कमेंट बॉक्स में लिखें। थैंक यू सो मच।